नमस्कार। वन अर्थ वन नेशन में आपका स्वागत है। क्या हिंदू खतरे में है? क्या हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है? हिंदू बिल्कुल खतरे में है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। हिंदू को खतरा किसी अन्य संप्रदाय के लोगों के कारण नहीं है। हिंदू को खतरा हिंदू से ही है। जरा मुझे बताइए, हिंदुओं के लिए पवित्रतम, इस धरती पर हिंदुओं के लिए पवित्रतम चीज़ क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदुओं के लिए पवित्रतम चीज़ क्या है। मैं बताता हूँ। अभी अभी सावन का महीना बीता, लोगों ने भोले बाबा पर जल चढ़ाया। जल चढ़ाया मतलब नदियों का जल चढ़ाया, या कहीं गंगा का जल चढ़ाया। अभी थोड़े समय पहले प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, धरती का सबसे बड़ा आयोजन, वो भी गंगा में ही हुआ। पिछले वर्ष अयोध्या में राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो भी गंगा जल से ही हुआ। हिंदू कोई भी आयोजन करे, किसी भी तरह का पूजा पाठ करे, किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि करे, वो बगैर नदियों के जल के या गंगा जल के सफल होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू अपने घरों में गंगा जल को रखते हैं, और किसी व्यक्ति की जब आखिरी अवस्था आती है, मृत्यु करीब आती है, तो उसे गंगा जल पिलाया जाता है, यह सोच के, इस आस्था के साथ कि गंगा जल पीने से इस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। अब जरा देखिए, मोक्ष किसी देवी देवता के कारण नहीं होता, मोक्ष गंगा के कारण होता है। जीवन भी गंगा के कारण होता है। नदियां हैं तभी जीवन है। अगर धरती से नदियां मिट जाएं तो जीवन समाप्त हो जाएगा, हम नहीं जी सकते हैं। नदी है तभी हिंदुओं के लिए धर्म है, क्योंकि सारे देवी देवता गंगा जल के लिए लालायित रहते हैं। तो गंगा जल नहीं हो, नदियों का जल नहीं हो, तो कोई पूजा पाठ होगा कैसे? तो जीवन के लिए भी नदी चाहिए, धर्म के लिए भी नदी चाहिए, या कहीं गंगा चाहिए, और मोक्ष के लिए भी गंगा ही चाहिए। तो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्रतम कोई चीज़ है तो वो गंगा है। लेकिन इस गंगा के साथ हिंदू क्या कर रहे हैं? इस गंगा को मिटाने की सारी कोशिश कर रहे हैं हिंदू। इस गंगा में अपने घरों का सारा कचरा, नाले का सारा पानी इसी गंगा में, नदियों में डाला जाता है। दिल्ली में जमुना का हालत देखिए, नाला बन गई। ये आम आदमी जो करते हैं वो तो करते हैं, गवर्नमेंट के स्तर पे क्या किया जा रहा है? आप कहेंगे गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, गंगा को बचाने के लिए, सारी नदियों को बचाने के लिए। अरे कुछ नहीं है, ये एक झुंझुना है। गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसका सही मतलब मैं बताऊं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का सही अर्थ है ना रहेगी गंगे प्रोजेक्ट। सरकार ने एक झुंझुना गंगा मैया को थमा दिया कि हे गंगे मैया, लो ये झुंझुना तुम बजाना, और बजाते बजाते तुम मर जाना। जिस काम को करने के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, उसके लिए सरकार ने कोई 20-22 हज़ार करोड़ का फंड दिया। अब इससे क्या होगा? कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता इस छोटे से अमाउंट से। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति हुए प्रोफेसर GD अग्रवाल, IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, रिटायर हुए। गंगा में उनकी विशेष रुचि थी, नदियों को बचाने के लिए उनके अंदर एक विशेष तरफ था। वो सन्यासी बन गए, हिंदू सन्यासी, वो साधु बने। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि आप गंगा को और नदियों को बचाने के लिए मैसिव प्लान लॉन्च करो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया 2018 में, और 111 दिनों तक भूखे रहने के बाद 112वें दिन प्रोफेसर GD अग्रवाल की मृत्यु हो जाती है। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली ये सरकार कुछ भी नहीं करती है। सरकार की तो छोड़ दीजिए, आम जनता जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए चलती है, जो लोग हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, वो प्रोफेसर GD अग्रवाल के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि हिंदू खतरे में है, तो किसी अन्य धर्म के कारण नहीं, हिंदू खतरे में है हिंदुओं के कारण ही। क्योंकि हिंदू ही नदी को मिटा रहे हैं, गंगा को मिटा रहे हैं। कोई गंगा के लिए आवाज़ उठाता है, उसके साथ खड़े नहीं होते, तो हिंदू तो मिटेंगे ही।
मरेंगे ही, हिंदू का धर्म नष्ट होगा, तो हिंदू ही हिंदू के लिए तो खतरा पैदा हो रहा है। अब ये तो एक बात हुई, जो हिंदू कर सकते हैं वो भी हिंदू नहीं कर रहे हैं, और समस्या तो इससे भी बड़ी है। गंगा और जो भी नदियां हैं उनके लिए समस्या इतनी गंभीर है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। अब ग्लेशियर ही नहीं बचेंगे तो नदी बचेगी कैसे? तो कुछ वर्षों में सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हिमालय पर जितने भी बर्फ़ हैं सब पिघल जाएंगे, तो नदियाँ तो यूं ही मिट जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए तो पूरी धरती पर वन अर्थ वन नेशन का क्रांतिकारी आंदोलन चाहिए। जब तक पूरी धरती एक देश न बन जाए, सारे देशों की सीमाएं न गिर जाएं, एक सरकार, एक केंद्रीय सरकार न बने पूरी धरती पर, तब तक ग्लोबल वार्मिंग को मिटाया नहीं जा सकता। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नदियां मर रही है, और दूसरी हिंदुओं के अपने गतिविधि के कारण नदियां मर रही हैं। और हिंदू नारे लगाए जाते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ो, गंगा राष्ट्र बनाओ, संविधान में संशोधन करो कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप जो कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात भूल जाओ, आप संविधान में संशोधन करो और इस देश को गंगा राष्ट्र घोषित करो, या नदियों का देश घोषित करो। इससे क्या होगा? जब संविधान में लिखा जाएगा कि ये गंगा राष्ट्र है या नदियों का राष्ट्र है, तो सरकार की जो पॉलिसीज़ है उसमें मैसिव चेंज आएगा। जो काम अभी बहुत पीछे रखा जाता है, गवर्नमेंट का जो मास्टर प्लान है, जो काम जिसको आगे रखने की ज़रूरत है, उसको सरकार अभी पीछे रखी हुई है, ये उल्टा हो जाएगा। ये गंगा को बचाने और नदियों को बचाने का जो प्लान है वो आगे आ जाएगा। आम जनता जागरूक होगी, आम जनता में इस विचार को लेकर जागरूकता आएगी कि हमें नदियों को बचाना है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं, गंगा राष्ट्र घोषित किया जाए इस देश को। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।